सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका एग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पे अमल दरामद किया जाए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। वफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। जुडिशल कमीशन में से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। हम नए कैनाल्स पर इत्तफाक नहीं करते। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराजी नहीं होती। हुकूमत के साथ नाराजी का सवाल ही नहीं है। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि इंटरनेट और VPN बंदिश से मुताल्लिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। इंटरनेट VPN के मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। अब ज़माना इंटरनेट स्पीड का है। कहते हैं कि हुकूमत 4G सर्विस दे रही है। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। 3G सर्विस दी जा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट पर कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC से राब्ते में है। भारत का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत ना करने पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर मजबूत रवाबत हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ICC ने ताहाल PCB के खत का जवाब नहीं दिया। ICC के जवाब में ताखीर इंदिया है कि भारत ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद का ऐलान काफ़ी पहले हुआ। इंडियन बोर्ड ने पहले हुकूमत से इजाज़त क्यों नहीं ली? ब्रॉडकास्टर्स का ICC से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। ICC के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी परेशान। ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में फरोख्त किए थे। ICC ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। भारत का खेल से खिलवाड़, कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते शेड्यूल थे। कबड्डी मैचेस करतारपुर, लाहौर और बहावलपुर में होना थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। लाहौर में स्मोग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। मजमूई AQI 1581 तक पहुंच गया।
गोलबर्ग में AQI 2816, बेदिया रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2726 रिकॉर्ड। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। स्मोक से निपटने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मोक की शरह में क्या तब्दीली आई, मॉनिटर किया जाए। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लाहौर के 5 इलाकों में लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समातों का आगाज़ कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट से आलूदगी फैल रही है, इस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर एक जानिब वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखुपुरा तक फैल गया। ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फ़रोग़ दें। लाजमी नहीं कि 6-6 कैनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल। आप केस दोबारा खोलना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखैल का इस्तफसार। मैं अदालत को हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बलूचिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील का जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये फॉरम सियासी तकारीर और न बैक बाइटिंग का है, कानून से नहीं हट सकते। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स किए, ऐसी दरख्वास्त पर बेंच के सरबराह से दरख्वास्त करूंगा कि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजे। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने PTM हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त भी जुर्माने के साथ खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास का एलामिया जारी। मुख्तलिफ जामियात की वाइस चांसलर्स और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इजलास में शिरकत की। चीफ जस्टिस ने शुरा को खुशामदीद कहते हुए निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। अदालत उज़्मा से लेकर मातहत अदलिया और निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, साइलिन और शहरियों से भी राय ली जाएगी। फितनाल खवारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत सामने आ गई। फितनाल खवारिज और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान दुश्मनी और तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजी नूरवली ग्रुप ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला किया। मिरान शाह के गांव तप्ते की मस्जिद में धमाका। जैश-उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशतगर्द हलाक। धमाके में खातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी भी जाँ बहक हुए। करीबी मकानात मुनहदिम हो गए। आज सुबह हकीम खेल गांव में खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूरवली महसूद के अहम कमांडर ज़फरुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल कर दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खवारिज की जानिब से इबादतगाहों को दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। खवारिज आबादी वाले इलाकों में पनाह लेते हैं। साबित हो चुका खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इसका वाज़ेह सबूत खारजी नूरवली महसूद की हालिया मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक है।